हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। तो एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो इसमें पहला क्वेश्चन तो हमसे ये पूछा कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमें उनके जीरोस फाइंड आउट करने। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड आउट करने का मेथड क्या था, मिडिल टर्म स्प्लिट, जो हमने 9th क्लास में भी सीखा है। आगे क्या पूछ रहा है, और एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, और हमें कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का जो रिलेशन है उसको हमें वेरीफाई भी करना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या दे रखा हमें, एक्स स्क्वायर, इसे मैं ब्लैक से कर देता हूं कि अलग से हाईलाइट हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। तो ये हमारे पे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट में मैंने क्या सिखाया था आपको, एक बार दोबारा आपको समझा देता हूं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में दो ही स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप्स तो ये होता है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा कितना है, 1 है, और जो हमारा सी टर्म है, मतलब लास्ट की जो टर्म है, इन दोनों का हम आपस में क्या करते थे, मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई 8 हमारा कितना आ गया, 8। अब हम इस 8 के क्या निकालते थे, फैक्टर, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। पहले स्टेप क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म जो होती है उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसके हम क्या निकालते हैं, पहले फैक्टर्स निकालते हैं। अब इन्हीं फैक्टर का यूज करके हम मिडल टर्म जो है ना उसको दो हिस्सों में क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। और इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि हमारा प्लस माइनस करके माइनस का 2x ही आना चाहिए। जैसे अगर मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दूं, जैसे देखो 2 2 4, एक टर्म ये हो गई और 2 ये हो गई। अगर मैं ऐसा लिखूं इसे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x। अब देखो 4 2 8, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, और 4 में से 2 अगर हम माइनस करेंगे तब भी हमारा क्या आ रहा है, माइनस का 2x आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमें दो ही स्टेप वेरीफाई करने होता है। पहला कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 8 से मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकाल लो। सेकंड स्टेप हमारा कि मिडिल टर्म को हमें इस तरीके से दो हिस्सों में तोड़ना है कि जिनको प्लस माइनस करके मिडिल टर्म आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करके वो वाली टर्म आनी चाहिए जो हमने मल्टीप्लाई करा था। ठीक है, तो अभी हमारे फैक्टर्स बन गए। अब इसको हमको, अब फर्स्ट टू टर्म में कॉमन ले लो x, तो x माइनस क्या बचा, 4। ऐसे इन दो टर्म में कॉमन ले लो 2, तो x माइनस 4। और हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम मिडिल टर्म स्प्लिट सही कर रहे हो तो ये वाला स्टेप और ये दोनों फैक्टर हमेशा ऑलरेडी सेम आएंगे। ठीक है, ऑलवेज। तो अब इसको अब लिख लेते हैं, जो दो बार सेम है उनको एक जगह लिख लो और जो एक है उनको अलग से लिख लो। तो ये आ गए। अब क्या करते हैं हम इन्हें, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर रखते हैं। तो यहाँ से x का आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ से x का आंसर कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, 0। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अल्फा। तो अल्फा हमारे कितना आ गया, 4, और बीटा हमारे पे कितना आ गया, माइनस का 2। ये ध्यान रखना, आपको बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं क्या है ये क्या नहीं है। ठीक है, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, हमारे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स है ना। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर 4 एंड -2। ठीक है, अब दूसरी चीज उसने क्या बोली थी, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। देखो बच्चों, रिलेशनशिप को वेरीफाई कैसे करते हैं, रिलेशनशिप वेरिफिकेशन। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी ये चीज समझाई थी, जिन बच्चों ने ना देखी हो एक बार आप जाके देख लेना। तो मैंने क्या बताया था कि सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ये हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, इन्हीं में हम वैल्यू पुट करेंगे और अपनी वेरिफिकेशन सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मैं सम की बात करूं, अगर हम सम की बात करें तो सम में मैंने क्या बताया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाय ए। तो वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा हमारे पे कितना आ रखा है, 4 आ रखा है, 4 प्लस
बीटा हमारे पे कितना रखा है माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई। अब देखो ये कैसे पता लगाते हैं इसका भी मैं आपको बता देता हूं। देखो हमारी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। अगर इसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारा ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, बी की वैल्यू हमारी कितनी होगी माइनस का 2 और सी की वैल्यू हमारी कितनी होगी माइनस का 8। अब पुट कर देते हैं तो माइनस बी हमारा कितना है, बी हमारा कितना दे रखा है माइनस माइनस का 2। और ध्यान रखना यहाँ पे बच्चे एक ही बार नेगेटिव साइन लगाते हैं, तो देखो ये जो नेगेटिव है क्वेश्चन का वो तो ऑलरेडी हमने लगा दिया, और बी की जो वैल्यू -2 उसे भी हमने लगा दिया अपॉन ए हमारा कितना है 1। तो 4 प्लस -2 हमारे कितना हो गया 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये तो हो गया प्लस का 2 क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारी रिलेशनशिप क्या होती है वेरीफाई होती है। तो इस तरीके से आपको करना है, पहले आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में आपको क्या करनी है वैल्यू पुट करनी है। अब प्रोडक्ट का भी कर लेते हैं सेकंड पार्ट। प्रोडक्ट प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो पुट करते हैं वैल्यू। अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 4, बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आई थी माइनस का 2 इज इक्वल टू सी हमारा कितना था माइनस का 8 और ये कितना था 1। तो देखो ये भी -8 इज इक्वल टू -8, तो ये भी हमारा क्या होता है वेरीफाई होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे हम इसका, तो क्या हो जाएगा देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 4, और 4 के फैक्टर तुम्हारे क्या बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 4s स्क्वायर माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस का 1। देखो 2 और 2 -2 को करोगे प्लस तो 4 ही आएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 4 ही आएगा, तो हमारा एकदम सही बैठ रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 2 टर्म में कॉमन ले लो 2s, तो 2s माइनस 1, यहाँ पे -1 कॉमन ले लो तो 2s माइनस 1, तो हमारा कितना आ गया 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। यहाँ से जीरो हमारे कितना आ जाएंगे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1/2, ऐसे यहाँ पे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से आपको क्या पता चला हेयर अल्फा भी हमारा 1/2 आ गया और बीटा भी हमारा 1/2 आ गया, मतलब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे फाइंड आउट हो चुके हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम करेंगे रिलेशनशिप को वेरीफाई, है ना। तो रिलेशनशिप वेरीफाई, रिलेशनशिप वेरीफाई। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पुट करेंगे, अब सीधा वैल्यू पुट करते हैं। एक मिनट इसे मैं हटा दूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे सम वाला। सम का क्या था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाय ए। पुट करते हैं वैल्यू। अल्फा की हमारी कितनी वैल्यू आई थी 1/2 प्लस बीटा की हमारी कितनी वैल्यू आई थी 1/2 इज इक्वल टू, है ना। अब यहाँ पे अगेन हम वही कर लेंगे, हमारी जो इक्वेशन थी क्या थी हमारी इक्वेशन 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ गई हेयर ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू माइनस का 4 और सी इज इक्वल टू 1। पुट कर देते हैं वैल्यू। ठीक है, तो बी की वैल्यू हमारी कितनी है माइनस माइनस का 4 और ए हमारा कितना है 4। तो देखो 1/2 मतलब आधा और आधा प्लस करोगे तो ऑब्वियसली बात है 1 ही बनेगा, और यहाँ पे 4/4 काटोगे तो 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या हो जाता है वेरीफाई। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या था हमारा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो अल्फा बीटा, अल्फा हमारा कितना आया था 1/2, बीटा हमारा कितना आया था 1/2 इज इक्वल टू सी हमारा कितना है 1, ए हमारा कितना है 4। देखो 1/4 इज इक्वल टू 1/4, ये भी हमारा क्या हो गया वेरीफाई। ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, 6x² माइनस का 3x और माइनस का 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। ठीक है, तब देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को दे देते हैं और यहाँ फिर गलती करते हैं। आपको हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे, ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, इस तरीके से। तो अब इसको अरेंज करो, तो 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3, इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे आपकी a की वैल्यू कितनी होगी 6, b की वैल्यू माइनस का 7 और c की वैल्यू माइनस का 3। ठीक है, अब हम मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज करेंगे। तो अब देखो 6 3 जा 18, 18 के फैक्टर 6 मल्टीप्लाई 3 है ना, और 6 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहीं से हमें पेयर बनाने हैं और देखना है कि कौन सा प्लस माइनस करके हमारा 3 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 42 आना चाहिए। ठीक है, 7 6 जा 42, 18 आना चाहिए, सॉरी। ठीक है, तो हम बना लेते हैं 6x² माइनस का 9x, ठीक है, और प्लस का 2x। हमने क्या करा, 3 3 जा 9, एक नंबर ले लिया और 2 एक जगह ले लिया। ठीक है, माइनस का 3। अब स्टार्टिंग के दो टर्म में क्या कॉमन आ रहा है 3x, तो क्या बचा 2x माइनस का 3, इसमें 1 कॉमन आ रहा है तो क्या बचा 2x माइनस का 3। तो 3x प्लस 1 2x माइनस का 3। तो यहाँ से हमारे x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 आ गया और x इज इक्वल टू यहाँ पे 3/2 आ गया। मतलब हमारा अल्फा आ गया माइनस का 1/3 और बीटा आ गया 3/2। ठीक है, अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। रिलेशनशिप वेरीफाई, तो रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सम का अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। तो अल्फा हमारा कितना था माइनस का 1/3 प्लस बीटा हमारा कितना था 3/2 इज इक्वल टू माइनस का b हमारा कितना था माइनस का 7 और a हमारा कितना था 6। इसका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे 6 ही आएगा, 3 2 जा माइनस का 2 प्लस 2 9 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7/6, यहाँ पे भी कितना आ गया 7/6, यहाँ पे भी कितना आ गया 7/6। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी थी माइनस का 1/3, बीटा हमारा कितना था 3/2 इज इक्वल टू सी हमारा कितना आया था, सी हमारा आया था माइनस का 3 और ए हमारा आया था 6। ठीक है, तो देखो यहाँ से 3 से 3 कट गया, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तुम्हारे यहाँ पे भी कितना आ गया माइनस का 1/2 और यहाँ पे भी कितना आ गया माइनस का 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, 4u² प्लस का 8u। तो देखो अब इसमें ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो जैसे स्टार्टिंग में 4u कॉमन आ रहा है तो u प्लस 2u आ गया। ठीक है, अब ये हमारे फैक्टर बन गया, तो 4u इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू 0 आ गई। ऐसी u प्लस 2u इज इक्वल टू 0, यहाँ पे u नहीं आएगा, इसे माइनस कर लेना। ठीक है, तो u इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 2। तो हमारे अल्फा कितना आ गया, एक अल्फा आ गया हमारा 0 और एक बीटा आ गया हमारा माइनस का 2। अब वेरीफाई कर देते हैं रिलेशनशिप। वेरीफाई, तो सबसे पहले सम वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। देखो अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आई 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये लिख लेना कि यहाँ पे a की वैल्यू तुम्हारी है 4, b की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू है तुम्हारी 0, क्योंकि यहाँ पे c टर्म तो हमारी है ही नहीं, तो यहाँ पे जब कोई टर्म नहीं होती तो उसका कोफिशिएंट ऑलवेज भी 0। ठीक है, तो b हमारा माइनस का 8 और ये 4, तो माइनस का 2 और इसको काट दो 4 2 8, यहाँ पे भी माइनस का 2, तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस,
अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो ये आपको फॉर्मूला तो अच्छे से याद कर ही लेना है ना, दो ही फॉर्मूले इसके अंदर। तो अल्फा हमारा कितना आया था 0, बीटा हमारा कितना आया था -2, सी हमारा कितना आया था 0 और ए हमारा कितना आया था 4। तो 0 को हम किसी से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है, और 0 को किसी से डिवाइड करें तब भी 0 ही आता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे वेरीफाई हो गया। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर माइनस का 15। इसमें भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो कैसे, टी स्क्वायर माइनस 15 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √15 का स्क्वायर। अब आपने आइडेंटिटी तो पढ़ी है, कौन सी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो टी माइनस का √1/15 और टी प्लस √15। तो यहाँ से हमारी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का √15, और एक टी की वैल्यू आ जाएगी प्लस का √15। ठीक है, तो जो हमारे अल्फा आ गया, अल्फा हमारा आ गया माइनस का √15 और बीटा आ गया हमारा √15। ठीक है, अब वेरीफाई कर देते हैं रिलेशनशिप। वेरीफाई, तो सबसे पहले वही सम वाला फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाय ए। तो अल्फा हमारा कितना दे रखा है, √15 प्लस बीटा हमारा प्लस का √15 इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं, हमारा ए यहाँ पे कितना है 1 है, बी देखो बी हम मिडिल टर्म हमारी क्या मिसिंग है तो 0, और सी हमारा कितना माइनस का 15। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी हमारा कितना है 0 और ए हमारा कितना है 1। तो देखो प्लस और माइनस कट गया तो 0 इज इक्वल टू 0, क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। सेकंड क्या है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो अल्फा हमारा कितना था माइनस का √15, बीटा हमारा कितना था प्लस का √15 इज इक्वल टू सी हमारा था 15 और ए हमारा था 1। तो ये भी 15 आ गया और ये भी हमारा 15 आ गया नेगेटिव का। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होता है, वेरीफाई। तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान देना है, पहले मिडिल टर्म स्प्लिट और उसके बाद सम और प्रोडक्ट में वैल्यू LHS और RHS को हमें इक्वल शो करना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं a हमारा 1 है, 1 बोल रहा हूँ 3, b हमारा माइनस का 1 है और c हमारा माइनस का 4 है। ठीक है, तो अब इसको कर लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। देखो इसे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 12 के फैक्टर क्या बनेंगे 4 और 3, तो 4 और 3 ले लेते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। ठीक है, तो हमारा कितना कॉमन आ जाए इन दोनों टर्म में से, x कॉमन आ गया तो 3x माइनस का 4 प्लस 1 कॉमन आ गया 3x माइनस का 4। तो 3x माइनस 4 एक साथ लिख लो, x प्लस 1 एक साथ लिख लो, तो x के लिए यहाँ से कितनी होगी 4/3, x के लिए यहाँ पे कितनी होगी माइनस का 1। तो हमारे अल्फा आ गया हमारा 4/3 और बीटा आ गया हमारा माइनस का 1। एक चीज और बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमने इसको अल्फा मान लिया तो गलत तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा मान सकते हो। ठीक है, चलो आगे अब रिलेशनशिप वेरिफिकेशन कर लेते हैं। रिलेशनशिप वेरीफाई, तो रिलेशनशिप वेरीफाई हम पहले सम का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बाय ए। तो अल्फा हमारा कितना आया 4/3 प्लस बीटा हमारा कितना माइनस का 1 माइनस b हमारा कितना था माइनस का 1, ए हमारा कितना था 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो 4 माइनस 3/3, तो 1/3 आ गया LHS और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव का 1/3। तो ये हमारा क्या होता है वेरीफाई। नेक्स्ट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो अल्फा हमारा था 4/3, बीटा हमारा था माइनस का 1 इज इक्वल टू सी हमारा कितना था माइनस का 4 और ए हमारा कितना था 3। तो देखो -1 को मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4/3 इज इक्वल टू माइनस का 4/3। ठीक है,
तो ये हमारा क्या होता है यहाँ पे वेरीफाई। तो आपको क्वेश्चन 1 में क्या करना था, मिडिल टर्म स्प्लिट फाइंड आउट करो, अल्फा बीटा इज फाइंड आउट करो और सम और प्रोडक्ट के फॉर्मूले में पुट कर दो और एलएचएस और आरएचएस को इक्वल शो कर दो। तो इससे हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके हमें सम और प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, 1/4 और माइनस का 1। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मिंग आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, या आपको आप इस तरीके से मत लिखो, ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ दी जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस। आपको इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो बस आपको क्या फाइंड आउट करना है, सम प्रोडक्ट ऑलरेडी आपको गिवन है, बस वैल्यू पुट करनी है आपको। तो कर लेते हैं। तो क्या दे रखा था, सम हमें क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 1/4, और प्रोडक्ट हमें कितना दे रखा है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, पुट कर देते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दे रखा है, 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है, माइनस का 1। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बाय 4 माइनस का 1। अब यहाँ पे आपको क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो कितना हो जाएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा तो 4, तो 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/4 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। तो दिस वाज द आंसर। ठीक है, बहुत बच्चे इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कि इस तरीके से इस 4 को हम क्या करते हैं, उधर जीरो में ले जाते हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, √2 और 1/3। तो इसमें हमें सम क्या दे दिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, प्रोडक्ट क्या दे दिया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3। तो फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, पुट कर देते हैं वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम हमारा कितना है, √2x प्लस प्रोडक्ट हमारा कितना, 1/3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 3। तो 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1। तो इस 3 को अगर आप उधर जीरो में ले जाओगे तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1। आंसर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड हमारा क्या है, 0 एंड √5, 0 एंड √5। तो हम देख लेते हैं, सम हमें क्या दे दिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, और प्रोडक्ट क्या दे दिया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम हमारा कितना है, 0 मल्टीप्लाइड एक्स प्लस प्रोडक्ट हमारा कितना है, √5। तो इसको हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का √5, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स बिकम्स 0। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्या है हमारा, 1 एंड 1। तो हमें यहाँ पे सम भी 1 दे दिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा भी 1 दे दिया, और प्रोडक्ट अल्फा बीटा भी 1 दे दिया। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का सम, और एग्जाम में फॉर्मूला जरूर शो करना है, इसके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का सम हमारा कितना था, 1, तो 1x प्लस प्रोडक्ट हमारा 1 ही था। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, दैट्स इट, इतना सा था। ठीक है, फिफ्थ देखो, माइनस का 1/4 एंड 1/4 मीन्स
सम मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/4 प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4। फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट। वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट भी हमारा 1/4 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का x/4 प्लस का 1/4। इसके डिनोमिनेटर में 1 डाल देते हैं, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 4, तो 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, 4 को उधर ले जाओगे आप तो 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th। यहाँ पे आपका ना पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ अंदर भी नेगेटिव है ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा लेना क्योंकि जो तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा था वो माइनस का 1/4 था। ठीक है, 6th क्वेश्चन हमारा क्या है 4 and 1। तो सम हमें कितना दे दिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 और प्रोडक्ट हमें कितना दे दिया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, तो इसमें तो डायरेक्ट ही आ गया हमारा, एलसीएम लेने की नीड नहीं थी। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन के साथ मिलेंगे। अगर इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट में आप बता देना, मैं आपको बता दूंगा आंसर। ओके, थैंक यू।